कलाम खुदा में से जो आज हम सीखेंगे ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो हम देख रहे हैं। जो हमारा मौजू जो हम देख रहे हैं इसके अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से सूरज की इबादत, बाबल और अतवार के दिन इबादत का आगाज होता है। इसके अंदर हमने पिछले 3 जो से हैं किस्तों के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से शैतान जो है उसने सूरज को लिया और सूरज को क्यों लिया इसको हमने देखा। हमने इसके अंदर देखा कि जो अतवार की इबादत है वो किस तरीके से जो है शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है। हम बाबल को देखते हैं, हम नमरोद को देखते हैं, हम सेमीरामस को देखते हैं, हम जो उनसे हिस्ट्री ऑफ द सन डे वर्शिप को देखते हैं। आज हम जो उनसे जो जहाँ से आगाज करेंगे बहुत बेहतर होगा कि अगर जो पहली 3 जोनसी हैं जो ये आज ये वाली वीडियो अगर सुने तो वो पहली 3 वीडियो को जो उनसे पहले देख लीजिए ताकि वो जो है आपको एक तसलसल उसमें नजर आए। इसके अंदर जो उनसे जब आप देखते हैं जो पेगनिज्म है, जो एक से ज्यादा खुदाओं की जो उनसे इबादत करने का तरीक़ाकार जो शैतान की तरफ से मुकर्रर हुआ, क्योंकि खुदा ने कहा कि आपको एक खुदा के अलावा और किसी की इबादत नहीं करनी। शैतान हर वो काम करता है जो कि खुदा के बरक्स है कहे के। तो जो पेगनिज्म है बेसिकली जो सी है, ये पेगनिज्म जो है ये नेचर से जो है फितरत से जो सी है चीजें जो है ली जाती हैं और उन फितरत को जो उनसे पूजा जाता है। इसके अंदर हम देखते हैं कि सूरज को लिया जाता है, चांद को लिया जाता है, सितारों को लिया जाता है, बहुत सारी चीजें जो उनसे ली जाती हैं और फिर उनसे जो उनसे उनकी पूजा की जाती है। हम जो उनसे देखते हैं, अगर आप एंशिएंट मिथोलॉजी में जालें तो एंशिएंट मिथोलॉजी में आपको जो उनसे नजर आएगा कि जो एंशिएंट मिथोलॉजी है वहां पे जो है जो सांप है, सांप जो उनसे वो सूरज को जो उनसे उसकी नुमाइंदगी करता है। अब ये आपके लिए एक अजीब सी चीज होगी कि सांप किस तरीके से सूरज की नुमाइंदगी करता है। सांप की पूजा और सूरज की पूजा साथ साथ होती है, इन दोनों की इब्तिदा एक साथ हुई है। और अगर आज हम इसमें बहुत तफसील में तो नहीं जाएंगे सांप और सूरज की पूजा में, लेकिन अगर आपने इसको बहुत ही तफसील से देखना हो, क्योंकि अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि सांप की पूजा तो जो उनसे हिंदू लोग करते हैं और ये हिंदू मजहब से इसका आगाज हुआ है। लेकिन जब आप तफसील में जाएंगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि ये जो हिंदू मजहब में सूरज की पूजा है या सांप की पूजा है या और खुदाओं की पूजा है, ये हिंदू मजहब से इसका आगाज नहीं हुआ, बल्कि ये बाबल से जो उनसे जो ये रस्मात हैं, जो ये तालीमात हैं, वो जो है ना सिर्फ हिंदुओं तक बल्कि और तमाम लोगों तक तमाम दुनिया में फैली। और ये हमने जो उनसे देखा कि किस तरीके से जब बाबल जो उनसे वहां पे बाबल का बुर्ज की तामीर खुदा ने रोकी तो वो तितर बितर उन्होंने किया, किस तरह वो सारी दुनिया में फैले, किस तरह जो है बाबल जो उनसे है उसका शहनशाह जो है जब नमरोद जो है वो नबूकदनेस्सर जो उनसे मारा जाता है तो किस तरीके से वो जो उसके काहिन है वो कौन सी जगह पे जाते हैं, परगामोस में जाते हैं, वहां पे मिस्र में पहले जाते हैं और मिस्र से किस तरीके से फिर आगे जो उनसे माइनर एशिया और रोम तक जो है वो पहुंचते हैं। ये तमाम तफसीलात जो उनसी है आपको पिछले हिस्सों में जो है मुयसर आती हैं, तवारीख की किताबों से ली हुई। हम जो उनसे जो आज देखना चाह रहे हैं उसमें देखना चाह रहे हैं कि सांप और जो है सूरज की पूजा की इब्तिदा किस तरीके से और कैसे इकट्ठी होती है। इसकी तफसील जो उनसे अगर आप जाएंगे तो यहाँ एक किताब है द सन एंड द सर्पेंट, ये C.F. ओल्डहम ने जो उनसी है दी हुई है, लिखी हुई है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द हिस्ट्री ऑफ सर्पेंट वर्शिप। ये एक ब्रिटिश जो है ब्रिगेडियर था और ये इंडिया में रहा है
और इसने जो सी है रिसर्च की और उस वक्त जो से फिर इसने इस किताब को लिखा और तफसीलात जो सी इसने उसके अंदर मुहैया की है। इसमें बहुत सारी जो सी तफसीलात लिखी हुई हैं। ये सांप और जो से क्या उस कहते हैं सूरज है, इसकी पूजा अगर आप देखें तो अगर आप एंशियंट मिथोलॉजी में जाएं तो एंशियंट मिथोलॉजी में आपको मिस्र के अंदर जो से आपको नजर आएगा कि मिस्र में जो से जो ये सांप और सूरज की एक डिस्क होती थी और सांप उस डिस्क के अंदर जो से होता था और उसके गिर्द सूरज का हाला होता था। तो ये आप कदीम तवारीख की किताबों को जब आप खंगालते हैं तो वहां पे आपको ये डिस्क विद द सर्पेंट जो से आपको नजर आता है और ये सिंबल ऑफ सन है, यानी कि सूरज इसके गिर्द है और ये दोनों जो से हैं वो एक ही जो है कंसिडर होते हैं। ये अभी हम थोड़ी देर में एक और हवाले में इसको देखेंगे। ये क्यों ऐसा है, क्यों सांप और सूरज जो से इकट्ठे, हालांकि ये कभी शायद किसी ने इसको ना देखा होगा ना सुना होगा। सांप और सूरज जो से सांप का जिक्र जो है और सूरज की दोनों की जो है वो जिक्र कलाम खुदा में मिलता है। आए देखें कि ये कैसे इकट्ठे हैं। मुकाशवा की किताब में चलेंगे 12वें बाब की 9वीं आयत में। मुकाशवा की किताब 12वें बाब की जब आप 9वीं आयत में आते हैं तो कलाम खुदा आपको जो है यूं बयान करता है। मुकाशवा की किताब 12वां बाब और 9वीं आयत कलाम खुदा के अंदर से हमें जो है वो यूं सीखने को मिलता है। इसका 12वां बाब 9वीं आयत, लिखा है और वो बड़ा अस्तहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। तो ये क्योंकि शैतान की तरफ से जो सी ये चीजें मुकर्रर हुई हैं, शैतान ने जो से सूरज को जो है लेके आया है और ये हम देखेंगे कि सूरज को उसने क्यों चूज किया। लिखा है मुकाशवा 12वें बाब की 9वीं आयत में, और बड़ा अस्तहा यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है। तो ये जो सांप और सूरज की पूजा है, शैतान शुरू से ये चाहता है कि उसकी पूजा हो। तो ये सांप और सूरज की पूजा का आगाज जो है बाबल से जो है स्टार्ट हुआ है, जो कि तमाम दुनिया में फैला है। और आज आपको सिर्फ जो से ऐसा लगता है कि सांपों की पूजा जो सी है बुद्ध मत मजहब में ही होती है। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे ये सांप का निशान कहां कहां पे पाया जाता है। और वो बड़ा अस्ता यानी वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जहां को गुमराह कर देता है, जमीन पर गिरा दिया गया और उसके फरिश्ते भी उसके साथ गिरा दिए गए। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मिस्र के अंदर जो से जब आप ये देखते हैं तो जो सूरज का जो शबी थी, जो सूरज को जो से बयान किया जाता था मिस्र के अंदर, कदीम मिस्र में, क्योंकि उसे खुदा माना जाता था, उसके साथ जो से मिस्र के साथ जो है उस सांप के साथ जो है एक डिस्क होती थी, एक हाला होता था और उसमें सांप होता था और उसके ऊपर सूरज बना होता था। हम अगर चलें कि क्या उस कहते हैं ये क्यों ऐसा था, तो एक किताब है जैसे मैंने पहले बताया था, अलेक्जेंडर हिस्लॉप है। ये ना सिर्फ बिब्लिकल स्कॉलर बल्कि ये मौरख भी है। द टू बेबलियन पेज 22-27 में वो लिखता है, एज द सन वॉज द ग्रेट एंड लाइटर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड। ये क्यों सांप और जो सूरज है इसकी इकट्ठी पर जो है पूजा होती थी। वो ये कहता है कि जो सूरज है वो ये समझा जाता था कि वो ऐसा देवता है जो कि क्या उस कहते हैं लाइटन करता है, जो कि रोशनी बख्शता है, जो कि कुव्वत बख्शता है, जो कि ताकत बख्शता है, जो कि जिंदगी बख्शता है फिजिकल वर्ल्ड को। ये फिजिकल वर्ल्ड को जो से जिंदगी और ताकत बख्शता है। जबकि जो से जो सांप है ये रूहानी तौर पर, ये आपको फिजिकल नहीं बल्कि ये रूहानी तौर पर पोशीदगी में आपको वो इल्म अता कर देता है जो आप तक नहीं पहुंचता। यानी बज़ाहिर उस इल्म को जो आप तक नहीं पहुंचा सांप के जरिए आप तक पहुंचता है। इसलिए सांप और सूरज दोनों की जो है पूजा की जाती थी।
अब इसको जो से जब आप देखते हैं तो ये क्यों ये ऐसा कहा गया है। अगर आप देखेंगे बागे अदन में तो वहां पे सांप ने हवा से क्या कहा था। सांप ने हवा से कहा कि क्या खुदा ने ऐसा ही कहा है? नहीं, बल्कि तुम्हें जौन से इस फल को खाने से क्या मिलेगा? तुम्हें जौन से नॉलेज ऑफ गुड एंड इविल मिल जाएगा। तो सांप जौन से है वो आपको, ये जो कदीम जौन से हैं पेगनिज्म में था, सांप की जो पूजा थी वो इसलिए की जाती थी क्योंकि ये कहा जाता था, समझा जाता था कि आपको जो पोशीदा इल्म है, जो गैबी इल्म है, वो सांप के जरिए से जौन से हासिल होता है। हम जौन से ये सांप और सूरज की पूजा को देख रहे हैं, ये सांप और सूरज की पूजा वक्त के साथ साथ जब बाबल में जो है बुर्ज को जो है, जैसे कि आपको बताया, ये खुदा ने उन्हें तितर बितर किया, बाबल का बुर्ज जौन से बनना बंद हो गया, तो वो जो है ये तमाम अक़वाम के अंदर ये जो है वो लोग तितर बितर हो गए, वहां से कौमें उठी और जौन से ये जो तालीमात थी वहां तक पहुंच गई। अगर आज के दौर के अंदर अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा जो बुद्धिस्ट टेंपल थाईलैंड में है, वहां पे 2 परों वाला जो से एक सांप उनके जो मंदिर है उसके दरवाजे पे उन्होंने बनाया हुआ है। उनका ये मानना है कि ये जो 2 परों वाला सांप है ये बेसिकली जौन सी है उनकी हिफाजत करता है। इसी तरह मिस्र के अंदर जौन से, आज का नहीं मिस्र, ये मिस्र की बात हो रही है, कदीम मिस्र को, जो कदीम मिस्र है वहां पे भी जो मंदिर, जो टेंपल बनते थे, वहां पे भी जो है सांप को जो है एंट्रेंस के ऊपर बनाया जाता था और ये कहा जाता था कि इस मंदिर में जब आप दाखिल हो जाएंगे तो सांप आपकी जो सी है वो क्या करेगा? सांप आपकी हिफाजत करेगा। हैरत की बात यह है कि आज अमेरिका के अंदर जो मेडिकल, जो उनकी मेडिसिन की जो है, जो उनके कोर्स हैं या जो उनकी मेडिकल फील्ड है, उसमें उन्होंने एक सांप को जौन से उसका जो शबी है उनके कोर्स के ऊपर जो है, उनके जो वो पहनते हैं उसके ऊपर होती है। उनकी मेडिकल फील्ड में उन्होंने उसको राइज की है, अडॉप्ट किया है और वो उन्होंने लिया है एक देवता से जो कि कहते थे कि ये मेडिसिन का देवता है, ये तिब का देवता है, और उसकी शबी जौन सी है उन्होंने अपने अंदर जो है अमेरिका ने राइज की है। यूनान ने भी जौन से एक जो है सांप की जौन सी शबी को राइज किया और ये उनका ये मानना था यूनानी लोगों का कि ये गॉड ऑफ ड्रग्स है, गॉड ऑफ मेडिसिन है। रोमियो ने जौन से इसको पावर के तौर पर जौन से माना और उन्होंने ये माना कि सांप क्योंकि जौन से जो सूरज है वो आपको देता है फिजिकल, यानी जो आपको जाहिर तौर पे चीज नजर आ रही है, आपको कुव्वत बख्शता है, रोशनी बख्शता है, हीट बख्शता है, गर्मी बख्शता है, आपको जिंदगी बख्शता है, क्योंकि इस गर्मी की वजह से जिंदगी का वजूद आता है, इसलिए सूरज की जौन से पूजा की जाती है। और आज भी बहुत सारे लोग कहेंगे कि आज सूरज की पूजा नहीं होती, आज भी बहुत सारे लोग जो है, और मुख्तलिफ मुल्कों में, सिर्फ एक जगह पे नहीं, यूरोप के अंदर भी, साउथ अमेरिका के अंदर भी, चाइना के अंदर भी, इंडिया के अंदर भी, अफ्रीका के अंदर भी, जगह जगह दुनिया में, तमाम दुनिया में जौन से है वो सूरज की पूजा आज भी जारी है। रोमन जौन से हैं, अगर आप इनके जो है म्यूजियम में जाएं, आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इन रोम में अगर आप जाएं तो वहां पे आपको कफन्स नजर आएंगे और उन कफन्स के ऊपर जो से 2 सांप जो है वो बने हुए हैं। और वो 2 सांप जो से इसलिए बनाए जाते थे क्योंकि सांप की पूजा इसलिए की जाती थी कि वो ये कहा जाता था कि ये पोशीदा जो चीजें हैं, ये पोशीदगी का खुदा है।
और ये पोशीदगी का खुदा बागे अदन से जौन से जोड़ा जाता है, क्योंकि ये वो खुदा है जो कि बागे अदन में गुमराह करता है। ये वो खुदा है जो कि हवा को गुमराह करता है, आदम को गुमराह करता है और उससे गुनाह का वजूद सरजद होता है। तो ये कहा जाता था, कफन्स के ऊपर 2 सांप बनाए जाते थे और ये कहा जाता था कि ये सांप जौन से उन्हें क्या करेगा, इस जमीन से उठाकर आसमान में ले जाएगा। ये सांप और सूरज की पूजा एक साथ वजूद में आती है, क्योंकि ये सांप है जिसने सूरज को सामने रखा और ताकि लोग इस सूरज की पूजा करें, और इसलिए करें क्योंकि सूरज उन्हें गर्मी बख्श रहा है, सूरज उन्हें जौन से रोशनी बख्शता है, सूरज उन्हें जौन से उस रोशनी के वसीले से नई जिंदगी बख्शता है। अगर सूरज की गर्मी नहीं होगी तो आप ठिठर कर मर जाएंगे। ये तमाम चीजें जौन सी हैं, इस वजह से सूरज की पूजा का आगाज ठहरा। ऐसे नहीं सन डे वर्शिप जौन सी है उसका आगाज हुआ। ऐसे नहीं कलीसिया के अंदर सूरज के दिन, जिस दिन उसकी वर्शिप की जाती थी, उसी दिन कलीसिया को भी मजबूर किया गया, गुमराह किया गया कि उसी दिन वो अपने खुदा की पूजा करें, हालांकि खुदा की प्रस्तिश खुदा ने उसके लिए एक दिन मुकर्रर किया। ऐसे नहीं सबत को छेड़ा गया। सबत को इसलिए छेड़ा गया क्योंकि शैतान ये चाहता था कि खुदा की हर कही बात के उलट जो है इंसान करे, जिसका आगाज उसने बागे अदन से किया। हम देखते हैं कलाम खुदा को जो अगर आप पढ़ें तो आपको शैतान सांप के रूप में पैदाइश में नजर आएगा, कलाम खुदा की पहली किताब में नजर आएगा, तख्लीके कायनात के शुरू होते ही नजर आएगा। और जब आप कलाम खुदा के अंदर आखिरी अदालत का जिक्र देखते हैं, मुकाशफा की किताब आखिरी किताब को देखते हैं, तो शुरुआत से लेकर आखिरत तक आपको शैतान सांप के रूप में नजर आता है। पैदाइश से लेकर मुकाशफे तक, तख्लीके कायनात के वक्त से लेकर आखिरी अदालत तक शैतान सांप के रूप में नजर आता है। ऐसे नहीं सांप की पूजा का आगाज हुआ, ऐसे नहीं सांप को जौन से पूजा जाने लगा। कलाम खुदा आपको बड़ा वाज़े बयान करता है कि सांप की पूजा क्यों और किस तरीके से होती है। कलाम खुदा के अंदर हमें वाज़े पैगाम मिलता है कि आपने सबत को जो है मुकद्दम जानना है। यह खुदा की तरफ से मुकर्रर करदा दिन है, खुदा की तरफ से इसको पाक दिन ठहराया गया है। खुदा की तरफ से जौन से इसे बरकत का दिन कहा गया है। शैतान ने इस दिन की बेहुरमती करने की वजह से खुदा ने इसको दिन ठहराया। शैतान ने उसके एवज जो उसने देवता आपके सामने रखा, आपको उस दिन में मुंतकिल कर दिया। और आज आप कहते हैं कि हम तो खुदा की प्रस्तिश कर रहे हैं और तमाम दिन खुदा के नज़दीक बराबर हैं। जो शख्स ये कहता है कि तमाम दिन बराबर हैं, वो खुदा की बातों की नफी करता है, कलाम खुदा की नफी करता है। खुदा ने सिर्फ और सिर्फ हफ्ते के 7वें दिन को जौन से मुकद्दस ठहराया।
सिर्फ और सिर्फ खुदा ने हफ्ते के 7वें दिन को बरकत का दिन कहा है। सिर्फ और सिर्फ खुदा ने उस दिन की ताजीम करने को कहा है, क्योंकि खुदा को इल्म है कि ये और दिनों की तरफ मेरी मखलूक मायल हो जाएगी। ये इसको बंद कर दिया करें। ये आप हमें जो उनसे नजर आता है कि रोम के अंदर आग की पूजा होती है, सांप की पूजा होती है, सूरज की पूजा होती है। ये तमाम जो सी चीजें हैं ये शैतान की तरफ से मुकर्रर है। ये रोम है जो कि शैतान की माज का बना था। हमने जब शैतान की तख्तगाह को देखा, उसकी तख्तगाह का आगाज बाबल से हुआ। उसकी तख्तगाह जब बाबल का शहनशाह मुकद्दनसर अपनी सल्तनत खो बैठता है, मादी और फारसी उस पर काबज ठहरते हैं, तो कुछ अरसे के बाद बाबल के काहिन वहां से कूच करके मिस्र की तरफ रुख करते हैं और परगमोस की तरफ जाते हैं। मिस्री काहिन अपने खुदाओं को मानते हैं, लेकिन उन्हें पनाह देते हैं। लेकिन बिल आखिर आप देखते हैं, जो कि हमने तफसील से सीखा था, कि जब उनकी आपस में लड़ाई होती है तो वहां से तमाम काहिन परगमोस में आ जाते हैं। परगमोस जब रोम उसके ऊपर जो है उसे एक्वायर कर लेता है, ऑक्युपाई कर लेता है, कब्जा कर लेता है, उसके कब्जे में आ जाता है, उसकी ममलकत ठहरता है, वहां से ये बाबल के कायन उनकी तालीमात रोम तक पहुंचती हैं। ऐसे नहीं रोमन्स ने आग की पूजा करनी शुरू की, ऐसे नहीं रोमन्स ने सांप की पूजा करनी शुरू की, ऐसे नहीं रोमन्स ने सूरज की पूजा करनी शुरू की। ऐसे ही नहीं सूरज की पूजा जिसका दिन मुकर्रर था, उस दिन को जो उनसे मुकद्दम ठहराया गया। हम इसको थोड़ी देर में सीखेंगे। हम देखते हैं जो बाबल का जो वर्शिप सिस्टम था, सूरज की इबादत का निज़ाम जो बाबल से चला और रोम तक पहुंचा, और रोम आज शैतान की कलाम खुदा बयान करता है कि आखिरी तख्त गाह है, जिसको आज कैथलिक कलीसिया जो सी है वो अपनाए हुए है, और उनके जरिए से तमाम दुनिया में इस तालीम को फैलाया गया है। हम देखते हैं कि जब ये बाबली सूरज की पूजा का निज़ाम, सूरज की इबादत का निज़ाम रोम तक पहुंचता है, तो जो इसके बादशाह हुक्मरान जो होते थे, उनका ये मानना था, और उन्होंने लोगों तक इस पैगाम को पहुंचाया कि सूरज की सबसे ज्यादा तासीर जो सी है वो हुक्मरानों के अंदर आती है। जिस सूरज की तुम पूजा करते हो, जो सूरज तुमको कुव्वत देता है, ताकत बख्शता है, गर्मी फराहम करता है, जिंदगी देता है, ना सिर्फ पौधों को, चरिंद को, परिंद को, इंसानों को, जानवरों को, सबसे ज्यादा उसकी तासीर, सबसे ज्यादा उसकी कुव्वत, सबसे ज्यादा उसकी ताकत
हुक्मरान के अंदर आती है। और इसी वजह से हुक्मरान की हर कही हुई बात रियाया उसको कबूल करती थी। हुक्मरान जो कहता था, क्योंकि हुक्मरान उनके लिए खुदा था। खुदा इसलिए था क्योंकि उनका जो खुदा था वो सूरज था, और सूरज की सबसे ज्यादा तासीर हुक्मरान में होती थी। और लोग ये मानते थे, ये अकीदा रखते थे कि हमारा हुक्मरान खुदा है और ये जो कुछ हमें कहेगा वो बरहक होगा। हिस्ट्री में अंदर जब आप जाते हैं तो वहां पे आपको नजर आता है कि किस तरीके से बाबर के ज़वाल के बाद ये बमगोस पे पहुंचा। फिर से मैं कहूंगा कि शैतान की तख्तगाह आप पिछली वीडियोस में देखें, वहां पे आपको पता चलेगा किस तरीके से शैतान की तख्तगाह चलती है। पर्गमोस 519 में वहां से वो चलती है बीसी मिस्र में, मिस्र से पर्गमोस में, और पर्गमोस में रहती है 129 बीसी तक। मसाया जब जिस्म का रूप धार के दुनिया में आते हैं हमारे गुनाहों का कफारा देने के लिए, उससे तकरीबन 125 साल पहले रोम जोन से वो शैतान की तख्तगाह ठहर चुकता है। 129 बीसी में रोम शैतान की तख्तगाह बना था। यूहन्ना रसूल, पालूस रसूल कलाम खुदा में इसका जिक्र करते हैं। आए देखें यूहन्ना रसूल जो है वो क्या जिक्र करते हैं। मुकाशफे की किताब 2 बाब 12वीं और 13वीं आयत। मुकाशफा की किताब 2 बाब और उसकी 12वीं 13वीं आयत। कलाम खुदा में सिखाता है, और परगमन की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखें कि जिसके पास दो धारी तेज तलवार है, वो फरमाते हैं कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है, और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। तो ये जो उनसे परगमन की कलीसिया के मुतालिक बात हो रही है, जो शैतान की तख्तगाह है, बाबर से चलती हुई परगमस तक जो है पहुंच चुकी हुई है। पालूस रसूल जो उनसे दूसरा थिस्सलुनीकिम 2 बाब उसकी 7वीं आयत में कहते हैं, हम चलेंगे दूसरा, असल में ये तस्लोनिकम है लेकिन हम इसे थिस्सलुनीकियों कहते हैं। ये तस्लोनिकम है। दूसरा तस्लोनिकम 2 बाब 7वीं आयत। कलाम खुदा में बयान करता है, पालूस रसूल बयान कर रहे हैं, क्योंकि बेदीनी का भेद, ये भेद जौन से है, ये आज भी शैतान के जरिए से, शैतान की कलीसिया के जरिए से तमाम दुनिया में तासीर कर रहे हैं। और पालूस रसूल ने हमें बर वक्त खबरदार कर दिया था, लेकिन आज भी लोग इसे समझने से, इसे मानने से कासिर हैं। पालूस रसूल बयान कर रहे हैं
दूसरा तस्लोनिकन 2 बाब 7वीं आयत, क्योंकि बेदीनी का भेद तो अब भी तासीर करता जाता है, मगर अब एक रोकने वाले हैं, और जब तक वो दूर ना किया जाए रोके रहेंगे। हमें बड़ा जरूरी है कि कलाम खुदा को ऐन जिस तरह कहा गया है उस तरीके से उसे सुने, तहकीक करें और कबूल करें। इसी बेदीनी के भेद को, इसी बेदीनी के राज को, फॉर द सीक्रेट ऑफ लॉलेसनेस इज ऑलरेडी एट वर्क। इसी सीक्रेट ऑफ लॉलेसनेस को जो पालूस रसूल बयान करते हैं, मुकाशवा की किताब में इसी सीक्रेट को बयान किया गया। ये कौन सीक्रेट है, कहां पर है? मुकाशवा 17वें बाब की 5वीं आयत में हम आएंगे। मुकाशवा की किताब 17 बाब, जब उसकी 5वीं आयत में आप आते हैं तो उस सीक्रेट को यूहन्ना रसूल बयान कर रहे हैं। 17वें बाब की 5वीं आयत, और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबल। बाबल सैकड़ों साल पहले सफ़े हस्ती से मिट चुका है, लेकिन यूहन्ना रसूल मुकाशवा की किताब 17वें बाब की 5वीं आयत में उसे बाबल कहकर पुकार रहे हैं, क्योंकि वो बाबल ही है। बाबल जो शैतान की तख्त का ठहरा था, अब वो नया बाबल, और हमने सीखा था नया बाबल रोम को कहा जाता था, में आ चुके हैं। और उसके माथे पर यह नाम लिखा हुआ था, राज बड़ा शहर बाबल, कस्बियों और जमीन की मकरूहात की मां। और तमाम लोगों को इल्म है कि ये जो इतने भी कलीसियां हैं, चाहे वो किसी भी नाम से हैं, ये तमाम उसी मकरूहात की मां की औलाद है, उसी से निकली, उसी की तालीमात को तोड़ मरोड़ कर अपनाए हुए हैं। जूलियस सीजर जो है रोम का एक शहंशाह रहा है। जूलियस सीजर जो है उसके मुतालिक द टू बेबीलोनियन में Alexander Hislop लिखता है, when Julius Caesar, who had previously been elected Pontifex Maximum, ये Pontifex Maximus जो है ये आज पोप का खिताब है, लेकिन ये पोप का खिताब जो उनसे है, जैसे कि हमने पहले उसको सीखा था, ये रोमन शहंशाहों के लिए इस्तेमाल होता था। इसका मतलब होता था द हाईएस्ट प्रीस्ट, सबसे बड़ा प्रीस्ट, ये सबसे बड़ा खिताब होता था। When Julius Caesar, who had previously been elected Pontifex Maximus, became also as emperor, the supreme civil ruler of the Romans, then as the head of the Roman state and head of the Roman religion, all the powers and the functions of the true legitimate Babylonian pontiff were supremely vested in him, and he found himself in a position to exert these powers. वो ये बयान करता है कि जूलियस सीजर जो उनसे उसको जब ये खिताब मिला, जब वो ये रोमन एम्परर बना, रोमन शहंशाह बना, तो वो उस बाबली अकीदे का, मजहब का, तालीमात का सबसे बड़ा काहिन करार दिया गया उसे।
और ये सिलसिला हर रोमन शहंशाह को ये खिताब मिलता रहा। कब तक? 527 बादज मसीह तक, यानी मसाया के आसमान पर जाने के 500 साल तक जितने रोमियन शहंशाह थे उनको यह खिताब मिलता रहा कि वो बाबल के सबसे पॉन्टिफक्स मैक्सिमस सबसे बड़े कायम। जस्टिनियन उनका एक हुक्मरान था जिसने आकर इस खिताब को लेने से इनकार किया और उसने ये खिताब जो मंदिर थे उस रोमन्स के, उसके सबसे बड़े काहिन को दे दिया। मंदिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके अंदर बुत होते थे, उनके अंदर पैगनिज्म और मसीहत का मिलाप था। और आज भी ये मंदिर आपको एक बहुत ही वाज़ेह कलीसिया जो कैथलिक कलीसिया है उनके मंदिरों में ये बुत नजर आएंगे। और बाकी कलीसियाएं जौन सी हैं वो ये तो जताती हैं कि वो बुत प्रस्ती नहीं करते मगर झूठ बोलती हैं। उनके मंदिरों के अंदर भी बुत तो शायद नहीं है लेकिन शबीहें मौजूद हैं और दूसरे हुक्म की सरासर नाफरमानी है। उनके मंदिरों के अंदर दूसरे हुक्म को तोड़ा जा रहा है। कैथलिक्स पे इल्जाम लगाते हैं ये बुत रखते हैं, लेकिन कलाम खुदा बुत और शबीह दोनों से मना करता है। ये रोमन शहंशाह जस्टिनियन जौन सा था, ये वो पहला रोमन शहंशाह था जो कि 527 से 565 तक जिसकी हुक्मरानी रही। उसने इस खिताब को पोंटिफेक्स मैक्सिमस को सबसे बड़े काहिन को दे दिया और आज वो आपका पोप कहलाता है। तो ये पोप ऐसे नहीं बन गया, ये पोप उसी रवायत की, उसी तालीम की नुमाइंदगी कर रहा है जो कि बाइबल से चली। वक्त में देख लूं क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा है सीखने के लिए, क्योंकि हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये क्यों सन डे जो है ये कलीसिया को सौंपा गया है, क्यों खुदा के दिन को जो है छोड़ा गया है, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी है कि खुदा कहते हैं हफ्ते का 7वां दिन मेरा दिन है। खुदा कहते हैं हफ्ते का 7वां दिन मैंने बरकत का दिन करार दिया। खुदा कहते हैं मैंने हफ्ते के 7वें दिन को मुकद्दस करार दिया। खुदा कहते हैं कि नई जमीन और नए यरूशलेम के अंदर भी ये सबत का दिन जो है मैंने रखा है। 1000 साल बादशाह के अंदर भी इसको रखा है। तो क्या जरूरत पड़ी है कि इस दिन को छोड़कर जो खुदा की तरफ से मुकर्रर है, अगर आप खुदा ही की इबादत कर रहे हैं, आप उस दिन की बात करें जो कि सूरज की इबादत, सूरज की पूजा का दिन था। ऐसे नहीं उसका नाम सन डे है। ज़हन में रखिएगा ये संडे ही क्यों चूज किया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग कहेंगे कि हम तो सूरज के दिन की इबादत नहीं करते, हालांकि आज भी उसे वो संडे कहते हैं।
मंडे के दिन क्यों नहीं रखा गया, ट्यूसडे क्यों नहीं रखा गया, हालांकि तमाम दिन जो है खुदा ने तो दिनों के नाम नहीं दिए, खुदा ने तो दिनों को नंबर दिए, इसलिए हफ्ते का 7वां दिन कहा। ये तो नाम जौन से हैं ये इंसान ने रखे और देवताओं के नामों पे रखे, देवताओं की पूजाओं के दिन थे ये। संडे सूरज के दिन जो पूजा थी, मंडे चांद के दिन की पूजा, इस तरह ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। अगर आपने चाहा कभी तो इन तमाम दिनों को हम देखेंगे। संडे क्यों चूज किया गया, सूरज का दिन ही क्यों चूज किया गया? इसलिए गो के हर दिन पूजा होती थी, हर दिन देवी देवता के नाम पर था और हर दिन उस देवी देवता की पूजा होती थी। आज भी हिंदुइज्म में मुख्तलिफ दिनों में वो मुख्तलिफ देवी देवताओं की पूजा करते हैं। आज इस देवी के दिन है, आज उस देवी का दिन है। वो मानते हैं, आप नहीं मानते। आपको गुमराह किया गया है कि तमाम दिन बराबर हैं। संडे इसलिए रखा गया है क्योंकि लातीनी ज़बान में जो डाइस सोलिस है, जिसका मतलब है डे ऑफ द सन, ये संडे लातीनी ज़बान से लिया गया है, डाइस सोलिस, सूरज का दिन, वहां से जो सा ये संडे बना है इंग्लिश में। ये वो वाहिद दिन था जिसको मुकद्दस तरीन दिन कहा गया। जिसको मुकद्दस तरीन दिन कहा गया। क्यों कहा गया, क्यों अपनाया गया, आज वक्त नहीं है, इसको हम अगली दफा देखेंगे। लेकिन आज के लिए इतना जौन से है, एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि तहकीक कीजिएगा ये डाइस सोलिस जहां से ये संडे का लफ्ज निकला है, जिसका मतलब है डे ऑफ द सन, यही क्यों जो है कलीसिया को दिया गया, क्यों सबत को तब्दील किया गया। तहकीक कीजिएगा, खुदा आपको बरकत दे। आमीन।